शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः। आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी, इसमें कम आवाज़ आ रही है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोगों को करनी है। जो पंचम कंडिका है उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। चतुर्थ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। ये बताया गया था कि आत्मा परमार्थतः असंसारी है। यह श्रुति और युक्ति प्रमाण से भी निश्चित होता है और एकत्व लिंग का अनुमान वो भी उपपत्ति ही है, उससे निश्चित होता है। अब एकत्व आत्मा के असंसारित्व को सिद्ध करने के लिए जो एकत्व हेतु बताया गया था पूर्व सिद्धांति के द्वारा, आत्मा असंसारी एकत्वात्, यह अनुमान है। इसमें एकत्व हेतु है, आत्मा पक्ष है, असंसारित्व साध्य है। तो एकत्व रूप हेतु यदि आत्मा रूपी पक्ष में रहेगा तब तो पक्ष धर्मता माना जाएगा, हेतु में है करके। और यदि हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आता है। उसी स्वरूपा सिद्धि नामक दोष की आशंका कथम एकत्वम इस अवतरण वाक्य में की गई है कि आत्मनः एकत्वम कथम, ऐसा अन्वय आत्मनः षष्ठ्यंत पद को ले आइए। आत्मा में एकत्व रूप हेतु कैसे सिद्ध होगा? तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि आत्मा के एकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आत्मा रूपी पक्ष में एकत्व सिद्ध होगा ही नहीं। इस अपने
भ्रम से विश्वास के साथ पूर्व पक्षी ने शंका की। उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। श्रुति प्रमाण आत्म एकत्व का निश्चायक विद्यमान है ये दिखा करके। तो इसे कह रहे हैं इति उच्यते, और मूल में यश्चयम् पुरुषे यश्चासो आदित्ये स एक इत्यादि वाक्य हैं आत्मारूपी पक्ष में एकत्व रूप हेतु की सिद्धि बताने वाला। सिद्धि यानी निश्चय। तो एकत्व रूप हेतु आत्मारूपी पक्ष में रहता है, इसका निश्चायक हेतु होगा, निश्चायक प्रमाण होगा ये श्रुति वाक्य स यश्चायम् पुरुष इत्यादि। इसके विषय में भाष्यकार भगवान ने लिखा कि स यश्चायम् पुरुषे यश्चासो आदित्ये स एक इत्येवम् आदि पूर्ववत् सर्वम्। तो स यश्चायम् पुरुषे यश्चासो आदित्ये स एक इत्यादि जो वाक्य है, इसका व्याख्यान करने की भाष्यकार भगवान कहते हैं आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पूर्व में भी आत्म एकत्व प्रतिपादक वाक्य आया था। उस वाक्य में जैसे अन्वय हुआ, व्याख्यान हुआ, ऐसा ही इसका भी समझना। इसलिए ये कहा कि पूर्ववत् सर्वम, यानी पूर्व में व्याख्यात वाक्य के तरह ही इसका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिए। अब आगे अन्नमयादि इत्यादि जो भाष्य हैं, इसको देखिए कि अन्नमयादि क्रमेण आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रम्य एतत् साम गायन आस्ते। ये अन्वय बताया कि यहाँ जो पंचकोश बताए हैं, इन पंचकोशों का उपसंक्रमण पूर्वक साम गान कर्तृत्व बताया जा रहा है। किसमें? एवं वित्त में। स यह एवं वित्त जो शुरू में आया है ना आपका, एवं वित्त आस्मात् लोकात् प्रेत्य इत्यादि में जो एवं वित्त शब्द आया, इसमें एवं शब्द का अर्थ है आत्मनः एकत्वम्। अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से आत्मा की एकता को करामलकवत जानने वाला। वो क्या करता है? तो उस एकत्व ज्ञान का फल है अन्नमयादि क्रम से आनंदमयांत पंचकोशों का उपसंक्रमण। पंचकोशों का उपसंक्रमण का अर्थ निकलेगा पंचकोशों में अविद्या से जो तादात्म्य अभिमान है, उस तादात्म्य अभिमान की निवृत्ति। अन्नमयादि 5 कोशों में से ही किसी न किसी कोश को उनके साथ तादात्म्य करके अज्ञानी अज्ञान अवस्था में, अविद्या अवस्था में अपना स्वरूप समझते हैं। और ज्ञान करता क्या है? तो अविद्या से जिन पंचकोशों को अज्ञानी अपना स्वरूप समझ रहे थे, उन पंचकोशों का अतिक्रमण कर लेता है।
पंचकोश का अतिक्रमण हो जाता है, का मतलब पंचकोशों में से उसकी आत्मबुद्धि का व्यावर्तन हो जाता है और आत्मबुद्धि स्थित हो जाती है। आनंदमय से भी आभ्यंतर जो बताया गया है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से, सर्वांतर ब्रह्म, उसमें अहंता स्थित होती है। किसकी? आत्मज्ञ की। तो आत्मज्ञान का फल होगा पंचकोशों का उपसंक्रमण, का मतलब इनसे अहंता का व्यावर्तन। और जब इनसे ये सब परिच्छिन्न है और इन परिच्छिन्न उपाधियों से, पंचकोशों से हो जाएगा उपसंक्रमण, तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूपता तो स्वतः उसका स्वरूप है ही है, अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी उसकी अहंता। ये कम कैसे हो जाता है आवाज इसका? उससे फिर खींचना पड़ता है। अच्छा, तो पंचकोशों में से अहंता का व्यावर्तन हुआ, वैसा ही तो है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देना, तो स्वरूप अवस्थान हो जाता है। और स्वरूप अवस्थान में कृतार्थता है। ब्रह्म का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, जो सब कुछ कर चुका है। ब्रह्म, उसका कोई कर्तव्य विशेष नहीं है, कृतार्थ है। अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन, और सारे के सारे प्रयोजन जिसे उपलब्ध है। ब्रह्म तो निरति से आनंद स्वरूप है ना। आनंद मीमांसा में बताया था कि उस निरति से आनंद में मानुष्यानंद से लेकर के उत्तरोत्तर शतगुणित जो हिरण्यगर्भ पर्यंत के आनंद है, उन सब का अंतर्भाव हो जाता है। वे स्वरूभूत आत्मानंद से नंद के एक अंश के तरह है, लेश मात्र है। और निरति से आनंद असीमित है। सागर का जल जैसे असीमित है, ऐसे ये भी असीमित है, अपरिच्छिन्न है। तो जो अपरिच्छिन्न आनंद, असीमित आनंद, निरति से आनंद है, उसी में मय के रूप में जो सुस्थिर हो गया, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई, उसके वो जिसकी उपलब्धि उसे हो रही है निरति से आनंद की, स्वयं ही स्फुरना, वो चेतन भी है ना, चिदानंद है। तो वो चिदानंद जिसको मय के रूप में स्फुरित हो रहा है, उसमें ये सारे लौकिक आनंद समाविष्ट हैं। लौकिक आनंद उसे प्राप्त ही है। जिसके पास 100 करोड़ है, उसके पास 10,000 रुपया है कि नहीं? 10,000 ही है। 99 करोड़ भी उसके पास है। 100 के अंदर आने वाले जितने सब है ना, ऐसे ही सारे संसार के आनंद इसी में समाये हुए हैं। इसलिए कहा जाएगा कि वह अर्थ कृतार्थ हैं, का मतलब अर्थ यानी प्रयोजन जो प्राप्त करना होता है अज्ञानी को, सब प्राप्त हो गया इसे ज्ञान मात्र से। कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहा। और अज्ञानी को तो एक प्राप्त हुआ तो दूसरा
दूसरे 10 प्राप्तव्य उपस्थित रहते हैं। तो ये भी प्राप्त करना, ये भी प्राप्त करना, ये भी प्राप्त करना। और ज्ञान होने पर निरतिशय ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हुआ मैं के रूप में, तो ब्रह्म को कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, आप्त काम है वो। इसलिए आप्त काम ब्रह्म रूप जो ब्रह्मज्ञ हैं वह कृतार्थ हो जाता है। यानी आप्त काम होता है, कृतार्थ का अर्थ होता है आप्त काम। उसकी आत्म कामता को बताया जा रहा है साम गायन आस्ते के द्वारा। वो सामगान करता है का मतलब किसी यज्ञ में किसी का ऋत्विक बन करके जाता है और वहाँ दक्षिणा के लिए सामगान करता हो ब्रह्मज्ञानी, ऐसा नहीं। वो सामगान करता हुआ रहता है, कहाँ ना, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रम्य ईमान लो क्या, फिर आगे आता है एतत् साम गायनास्ते। तो सामगान क्या है? वो सामगान है अपनी कृतार्थता का अंदर से ही गान। जब अंदर अत्यधिक आनंद होता है तो वो आनंद बाहर आता है गाने के रूप में, गान के रूप में। तो वो अपनी कृतार्थता का ज्ञापक जो साम है वो उसका सहज उच्चारण होता है उसके मुख से। ये साम गायन आस्ते का अर्थ निकलेगा। इसके विषय में टीकाकार ने, भाष्यकार भगवान ने कहा कि अन्नमयादि क्रमेण आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतत् साम गायन आस्ते। तो एतत् यानी वक्ष्यमान जो साम है, वो वक्ष्यमान साम है आत्मा की कृतार्थता को बताने वाला गान। साम यानी ऋचा। ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव जिसको हो रहा है उसके कृतार्थता की ज्ञापक ऋचा गा करके बोली जाएगी तो सामगान हो जाएगा। और वो जो वक्ष्यमान ऋचा आ रही है हा हु इत्यादि से प्रारंभ करके वहाँ तक, कहाँ तक? आपके अहम विश्वम भुवनम अभ्य भवाम, यहाँ तक, भवाम तक, यानी 6वीं कंडिका के समाप्ति तक। पूरी 6वीं कंडिका ही एक साम गान रूपा है। उसमें एक ऋक बताई है जो आत्मा के कृतार्थता का ज्ञापन करती है, ज्ञानी के कृतार्थता का ज्ञापन करती है। उस ऋचा को बताया गया है। इसलिए कहा कि आनंदमयम आत्मान उपसंक्रम्य एतत् साम गायन आस्ते। इनके विषय में थोड़ी चर्चा करना भाष्यकार भगवान आवश्यक समझ रहे हैं। बाकी यश्चायम पुरुषे यश्चसो आदित्य इत्यादि वाक्य की व्याख्या तो पहले भी हो चुकी है, इसलिए कहा पूर्ववत। अब सत्यम ज्ञानम इति अस्या इत्यादि का अवतरण है टीका में कि स यह इत्यादि पद व्याख्यानम उपेक्ष उपसंक्रमण सामगानयोः एक कर्तृकत्वम अन्वय प्रदर्शनेन दर्शितम्। इदानीं
वल्ली समाप्ति पर्यन्तस्य ग्रंथस्य तात्पर्यं वृत्तकीर्तनेन आह सत्यम इत्यादिना। तो कहते स य इत्यादि पद व्याख्यानम उपेक्ष। तो स य यश्चायम पुरुषे इत्यादि जो वाक्य हैं, इस वाक्य के पदार्थ कथन की उपेक्षा कर दी, उनकी सरल है, यानी भाष्यकार भगवान ने उसका व्याख्यान नहीं किया, इसलिए टीकाकार ने कहा उपेक्ष। जिसका व्याख्यान किया जाएगा उसको माना जाएगा, महत्व दिया जा रहा है। जिसका व्याख्यान नहीं किया जा रहा है वो सरल होने के कारण वो उपेक्ष मान लिया गया, यानी व्याख्यान न करके। उपेक्ष इतने का अर्थ यही निकलेगा। तो शुरू वाले वाक्य का व्याख्यान न करके फिर क्या किया, तो उपसंक्रमण सामगानयोः एक कर्तृकत्वम दर्शितम के साथ अन्वय करिए। तो उपसंक्रमण और सामगान में एक कर्तृकत्व बताया गया। एक कर्तृकत्व को बताने के लिए साधन क्या अपनाया भाष्यकार भगवान ने, तो कहा कि अन्वय प्रदर्शनेन, अन्वय दिखा करके। अन्वय बताने वाला वाक्य ये हुआ, अन्नमयादि क्रमेण आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रम्य एतत् सामगायन आस्ते। ये है आपका अन्वय दिखाने वाला वाक्य, इसलिए कहते हैं अन्वय प्रदर्शनेन। तो इस वाक्य के द्वारा ये उपसंक्रमण और सामगान में एक कर्तृकत्व निश्चायक अन्वय दिखा करके एक प्रकार से ये बताया गया कि जो उपसंक्रमण का कर्ता है वही सामगान का कर्ता है। और उपसंक्रमण का कर्ता कौन है, एवंविद शब्द से कहा गया ब्रह्मज्ञ, वही पांचों कोशों का अतिक्रमण करता है ना। इसलिए ब्रह्मज्ञ हो गया उपसंक्रमण क्रिया का कर्ता, तो सामगान का कर्ता भी ब्रह्मज्ञ ही रहेगा। तो पंचकोशों में से अहंता का व्यावर्तन होने पर स्वरूप अवस्थित हुआ ब्रह्मज्ञ सामगान करता हुआ स्थित है। जब तक प्रारब्ध है तब तक सामगान करता है। तो सामगान करता है का मतलब अपनी कृतार्थता का ज्ञापक ऋचा का उच्चारण करता है। कृतार्थता की ज्ञापक ऋचा का उच्चारण करता है। जैसे पंचदशी में आता है ना, धन्यो अहम धन्यो अहम। ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी अपने आप को बड़ा धन्य समझता है। तो ये यहाँ पर कहा टीका में कि स यह इत्यादि पद व्याख्यानों उपेक्ष उपसंक्रमण सामगानयोः एक कर्तृकत्वम अन्वय प्रदर्शनेन दर्शितम। और इदानीम, ये तो पूर्व में क्या हुआ वो बताया सामगायनास्ते यहाँ तक के द्वारा। आगे कहते हैं इदानीम वल्ली समाप्ति पर्यन्तस्य ग्रंथस्य तात्पर्यम वृत्तकीर्तनेन आह। तो वल्ली यानी ये जो भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय है, इस तृतीय अध्याय का तात्पर्य, ये वल्ली समाप्ति पर्यन्तस्य का मतलब हुआ भृगु वल्ली
की समाप्ति तक के ग्रंथ का जो तात्पर्य निकलता है उसे बताना है। उसको बताने के लिए उपयोगी वृत्त कथन कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं वृत्त कथनेन। तो वृत्त यानी पूर्व में विस्तार से कहे गए अर्थ का संक्षेप में प्रदर्शन, वृत्त कथन होता है। किससे वृत्त कथन कर रहे हैं? तो सत्यम ज्ञानम इत्यादि से। अब ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ऋक आई थी ब्रह्मानंद वल्ली के उपक्रम में। पहले एक ब्राह्मण वाक्य आया, ब्रह्मविद आपनोति परम। उसके बाद ऋचा आई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसमें कहते हैं जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, ये इस ऋचा का पूर्वार्ध है। और उत्तरार्ध है सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो कहते हैं अभी तक के ग्रंथ से, का मतलब ब्रह्मानंद वल्ली में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ऋचा का पूर्वार्ध है, इसका व्याख्यान तो विस्तार से हो गया ब्रह्मानंद वल्ली में। नहीं हो पाया उत्तरार्ध का व्याख्यान। उस उत्तरार्ध का व्याख्यान करने के लिए एक प्रकार से ये वल्ली है, ये उत्तर ग्रंथ है। इसे कह रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम इति अस्याः ऋचो अर्थो व्याख्यातो विस्तरेण तद विवरण भूतया आनंदवल्या सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, ये जो ऋचा का पूर्वार्ध है उसका अर्थ विस्तरेण व्याख्यातः, ऐसा अन्वय करना। उसका अर्थ विस्तार से बताया गया पूर्वार्ध का। किससे? तो कहते तद विवरण भूतया आनंदवल्या। तो तद विवरण भूता आनंदवल्ली है का मतलब ब्रह्मानंदवल्ली है। तद विवरण तद विवरण में तत्शब्द से लेना है पूर्वार्ध को, इस ऋचा के। तो ऋचा के पूर्वार्ध की विवरण यानी व्याख्यान भूता जो ब्रह्मानंद वल्ली है, उस वल्ली के द्वारा विस्तार से इस ऋचा के पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ। और उत्तरार्ध जो है सो अश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति, ये जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या ब्रह्मानंद वल्ली में स्पष्ट नहीं हो पाई। उसे कह रहे हैं कि इति तस्य फलवचनस्य अर्थ विस्तारो नोक्तः, यानी ब्रह्मानंद वल्या फलवचनस्य अर्थ विस्तारो न उक्तः। अर्थ विस्तार का अर्थ है व्याख्यान, विस्तार से व्याख्यान। तो विस्तार से व्याख्यान नहीं किया गया। किसका? फलवचन का। तो तस्य फलवचनस्य
इसमें तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म सोष्णुते क्या नाम वो यो वेद निहितम गुहायाम से ब्रह्म ज्ञान को बताया है ना। तो ब्रह्म ज्ञान का जो फल वचन है, यानी फल को बताने वाला उत्तरार्ध है उसी ऋचा का, उस फल को बताने वाले वाक्य का विस्तार से व्याख्यान ब्रह्मानंद वल्ली में नहीं हुआ। ये तस्य फलवचनस्य अर्थ विस्तारो नोक्त, इसका अर्थ निकलेगा। आगे हैं, अब इससे इसी फलवचन का व्याख्यान होना है, तो इसके लिए व्याख्यान उपयोगी क्या प्रश्न बताए जा रहे हैं कि के ते, एक प्रश्न है, ते के, ते यानी कामाहा, ये जो कहा ना कि उत्तरार्ध में उस ऋचा के कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के समस्त कामों को प्राप्त करता है। सर्वान कामान अश्नुते, तो सर्वान कामान ये तो द्वितीय बहुवचनांत है ना, और जब इसको प्रथमा करेंगे तो सर्वे कामा, तो ते शब्द सर्वे कामा का परामर्शक है। तो ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होने वाले सर्व काम कौन है, के का मतलब है कौन है, कौन से वे सब काम ब्रह्मज्ञ को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उन कामों को भी तो समझना जरूरी है, उनका स्वरूप। ये स्वरूप विषय प्रश्न हुआ कि के ते कामा, और ते किं विषया, इसे कहते हैं कि किं विषया वा सर्वे कामा, ये दूसरा प्रश्न है। तो जो सब काम हैं वे किम विषय ने किन निष्ठ हैं, इनका आश्रय कौन है कामों का। काम शब्द से लेना है विषयानंदों को, काम्यन्तेति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आनंद विशेषा, आनंद विशेष है मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के। इसलिए ये होगा कि सर्वे कामा किम विषया, यानी किम आश्रिता, ये किसके आश्रित हैं। विषय शब्द आश्रय अर्थ में, इनका आश्रय कौन है, किम विषया कहो या किम आश्रया कहो। और किम आश्रया ये बहुव्रीहि समास करेंगे तो अर्थ निकलेगा कह आश्रयो ये शांते किम आश्रया, और इसी को किमाश्रिता कहेंगे तो कस्मिन आश्रिता इति किमाश्रिता, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा सप्तमी। लेकिन इन सब का अर्थ एक ही निकलेगा, किम विषया, किमाश्रिता, किम आश्रया, खाली समास अलग अलग करना पड़ेगा। तो किम विषया वा सर्वे कामा, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कथम वा ब्रह्मणा सह समश्नुते, समश्नुते का कर्ता हो जाएगा गुहा निहित ब्रह्म का ज्ञाता, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मविद। तो ब्रह्मविद जो है ब्रह्मणा सह यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के कैसे इन सब कामों को प्राप्त कर लेता है।
अश्नुते यानी प्राप्नोति, इन सब कामों को कैसे प्राप्त करता है, ये तीसरा प्रश्न। कहते इति एतत् वक्तव्यम, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताने वेदांतियों को आवश्यक है, वेदांतियों को इनके उत्तर बताने पड़ेंगे। इति इदम इदानीम आरभ्यते, इसलिए इन तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहो या सत्यम ज्ञानम इत्यादि ऋचा के उत्तरार्ध के व्याख्यान के लिए कहो, इदानीम इदम आरभ्यते, इदम व्याख्यानम आरभ्यते, यह व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है, एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे कहते हैं कि तत्र पिता पुत्राख्यायिकायाम पूर्व विद्या शेषभूतायाम तपो ब्रह्म विद्या साधनम उक्तम। तो तत्र यानी तस्मिन सति, तत्र का अर्थ निकलेगा तस्मिन सति कहो या तथा सति कहो। ये आगे का विचार सत्यम ज्ञानम इस ऋचा के उत्तरार्ध का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रारंभ हो रहा है, यह निश्चित होने पर ये तत्र का अर्थ निकलेगा, तस्मिन सति ये अर्थ निकलेगा। अब यहाँ इसी के लिए ये भृगुवल्ली प्रारंभ हुई है, यानी तृतीय अध्याय प्रारंभ हुआ है उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए। तो कहें फिर सीधे सीधे उत्तरार्ध का व्याख्यान ही कर लेते हैं। ये आचार्य वरुण जी और उनके पास गए उनके जिज्ञासु शिष्य बन करके उन्हीं के पुत्र भृगु, तो ये पिता पुत्र का संवाद रूपा जो आख्यायिका है, यह आख्यायिका बताने की क्या जरूरत थी। एक प्रश्न उपस्थित होता है, इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं तत्र पिता पुत्र आख्यायिकायाम पूर्व विद्या शेषभूतायाम तपो ब्रह्म विद्या साधनम उक्तम। तो पिता पुत्र की संवाद रूपा जो आख्यायिका वह पूर्व विद्या की शेष है। पूर्व विद्या शब्द से लेना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस ऋचा के पूर्वार्ध में कहा गया जो ब्रह्मात्म एकत्व तद विषयक विद्या, ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी विद्या यानी ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और इसकी शेष है आख्यायिका। पूर्व विद्या शब्द से तो लिया गया उस ऋचा के पूर्वार्ध में बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान, और उस ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान की शेष यानी साधनभूत आख्यायिका है। वो साधन कैसे बनती है? तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से आख्यायिका में जब अर्थ का प्रतिपादन होता है तो वक्ता को भी प्रतिपादन करने में सरलता और ग्रहण करने वाले को भी सरलता होती है। वक्ता के द्वारा उक्त अर्थ का ग्रहण करने में सरलता पड़ती है, इसलिए उपयोगी होती है आख्यायिका संवाद। और दूसरा, उस आख्यायिका के माध्यम से आचार्य कैसे होने चाहिए, तो जिज्ञासु कैसे होने चाहिए, उस आख्यायिकास्थ जिज्ञासु ने ब्रह्म विद्या किस साधन को महत्व देकर के प्राप्त कर ली, तो साधन विशेष भी प्रतिपादित होता है ना। इसलिए यहाँ पर पिता पुत्र की आख्यायिका जो पूर्व विद्या की शेष है, वह उसमें बताया गया कि ब्रह्म विद्या का
साधन तप है। विचारात्मक तप ये ब्रह्म विद्या का साधन है। इसलिए इसका अभ्यास कई बार हुआ ना। आचार्य वरुण जी ने भृगु जी को तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व कई बार उपदेश किया। यह अभ्यास भी एक तात्पर्य निर्णायक प्रमाण होता है ना। तो आख्यायिका का तात्पर्य हुआ ऋचा के पूर्वार्ध के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का साधन तप, विचारात्मक तप है, महान साधन है वो, ये ज्ञापन करना। इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्या साधनम उक्तम। आगे और क्या क्या कहा है तो कहते हैं कि प्राणादेहे आकाशान्तस्य च कार्यस्य अन्न अन्नादत्वेन विनियोगश्च उक्तः। तो प्राणादि आकाशांत जो कार्य है, इसमें प्राण को अन्नाद कहा गया और पृथ्वी को, शरीर को अन्न कहा गया। तो ये जो अन्न अन्नाद रूप से प्राण शरीरादि से लेकर के आकाश और पृथ्वी तक के कार्य मात्र की अन्न अन्नादत्वेन रूपेण उपासनाएं बता करके एक प्रकार से ये कहा गया कि प्राणादि आकाशांतस्य च कार्यस्य अन्न अन्नादत्वेन विनियोगः उक्तः। जो अन्न तथा अत्ता है, अन्नादि यानी अत्ता, ये दोनों भी आत्मा नहीं है। आत्मा न किसी का अन्न है, न आत्मा स्वरूपतः किसी का अत्ता है। ये बताया गया ना। तो अन्न अन्नादत्व अनात्म धर्म है, कार्य धर्म है। भोक्ता, भोग्य और भोग साधन और भोग, ये सब कार्य आश्रित हैं। आत्मा कार्य रूप न होने से, कार्यांतपाती न होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्म से रहित है। ये दिखाने में आत्मज्ञान में उपयोग होता है ना इसका विचार के लिए। पहले बताया था टीका में टीकाकार ने कि अध्यारोप प्रक्रिया में उत्तम अधिकारी के लिए निषेध के लिए संसार अनात्म धर्म है, ये ज्ञापित करने के लिए उपयोग है इन प्राणादि का अन्न अन्नादत्व रूप से कथन का। उस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि प्राणादि आकाशांतस्य च कार्यस्य अन्न अन्नादत्वेन विनियोग उक्त। विनियोग का अर्थ होता है उपयोग। उपयोग बताया गया, उससे आत्मात्मा का विवेचन हो जाता है, पदार्थ शोधन में उपयोग होता है। और एक वाक्य पढ़ करके पूरा कर लेते हैं कि ब्रह्म विषय उपासनानी च, पूर्व वाक्य से उक्त पद ला करके यहाँ नपुंसक लिंग बहुवचन है ना, उपासनानी, इसलिए उक्तानी ऐसा कर देना। तो ब्रह्म विषय उपासनानी च उक्तानी ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्म विषयक उपासन भी बताए गए हैं, ब्रह्म विषयक उपासना भी बताई गई है। और ये च सर्वे कामा प्रतिनियत अनेक साधन साध्या आकाशादि कार्य भेद विषया येते दर्शिता। इस वाक्य से लेकर के आगे की चर्चा हम लोग करते हैं परसों, कल अनध्याय है।
ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं